Okay, so in this video we will talk about the basic structure of the alimentary canal. इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की एलिमेंट्री कैनाल ये जो है ये एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस ट्यूब की एक वॉल होती है और एक अंदर खाली जगह होती है जिससे हम कहते हैं ल्यूमन, और ये जो है ये वॉल। सो हम ये देखेंगे कि अब इस वॉल, ये जो वॉल है, ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में कौन से टिश्यूज होते हैं जो इस पर्टिकुलर पार्ट, उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए के फंक्शन में हेल्प करते हैं। सो लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द दिस एलिमेंट्री कैनाल, इसमें जो है एक पेरिटोनियम आ जाती है। ठीक है, इसमें स्मूथ मसल्स भी होते हैं, हम देखेंगे कि उसमें उनका क्या अरेंजमेंट है और क्या फंक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्री मिकोजा क्या होता है और उसके क्या, उसका जो है वो फंक्शन है। इसके अलावा हम उसकी नर्व सप्लाई देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल की नर्व सप्लाई क्या है। Layers of the wall of alimentary canal follow a consistent pattern from the esophagus onward. ठीक है, esophagus onward से एक consistent pattern चला आता है, that is the 4 layers होती हैं, और उन 4 layers में एक ही तरह के tissues होते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वो tissues में different type के tissues आ जाते हैं according to the function, उसमें बहुत कम change आता है according to their function. This basic structure does not apply so obviously to the mouth and the pharynx, which are considered in this chapter. अच्छा, तो organs में from the esophagus onwards modification of structure are found which are associated with specific function. So basic structure जो है, जो यहाँ पे हम describe करेंगे alimentary canal का, ये consist करता है 4 layers पे. So basic structure of the alimentary canal, it consists of 4 layers. अब अच्छा, इस बुक में यहाँ पे आपकी जो बुक में एडवेंटिशिया सबसे बाहर वाली लेयर से शुरू किया है। ठीक है, इन्होंने, तो इसको बोलेंगे एडवेंटिशिया और सिरोजा, एडवेंटिशिया और सिरोजा, द आउटर कवरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एक मस्कुलर लेयर आती है और फिर सब मिकोजा आता है और फिर मिकोजल लाइनिंग आती है। तो अगर आप ये देखें कि ये एक ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये इसका ल्यूमन है। आपको पता है ल्यूमन में क्या होता है? सो डाइजेस्टिव जो फूड हम खा रहे हैं वो मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में से गुजर के जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसोफेगस में हमारे पास जो है वो लार्ज पीसेस होंगे, ज़रा बोलस होगा फूड का। स्टमक में जो है वो चूँकि एसिड होता है और चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं, इस वजह से स्मॉलर पार्टिकल्स बन जाते हैं, और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो ये बिल्कुल ही वाटरी फ्लूइड होता है, दैट इज द काइम, and so on in the large intestine के end पे there is again hard material which is the waste product. So ल्यूमन तो वो जगह है जहाँ पे के फूड पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अब ये वॉल में हम देखते हैं। अच्छा, आपकी बुक में चूंकि बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं अंदर से बाहर की तरफ जाती हूँ, कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ल्यूमन जो है, हमने पढ़ा था कि जो भी हॉलो विसराज हैं दे आर लाइंड विद एपिथीलियम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे हमारे पास एपिथीलियल लेयर आती है जो ल्यूमन की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद हमेशा जहां भी आपने पढ़ा है एपिथीलियम का, उसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है। एपिथीलियम जहां भी कहीं प्रेजेंट होती है उसके नीचे हमेशा इट इज एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू। सो देयर इज अ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज नोन एज द लैमिना प्रोप्रिया। उसके बाद एक थिन लेयर ऑफ मसल होती है। ठीक है, ये 3 लेयर्स मिलके बनाती हैं म्यूकोजा। फिर आती है सब मिकोजा, मिकोजा उसके नीचे सब मिकोजा। सब मिकोजा क्या है? मिकोजा के नीचे जो लेयर है वो सब मिकोजा। देन वी हैव दी मस्कुलर लेयर, मसल की एक थिक मसल की लेयर होती है। ठीक है, दिस इज नोन एज मस्कुलर लेयर। एंड देन इन द लास्ट वी हैव गॉट दी एडवेंटिशिया और सिरोजा, एडवेंटिशिया और
सिरोजा और सिरोजा, या हम कहेंगे एडवेंटिशिया या हम कहेंगे सिरोजा। नाउ वी विल सी। अब हम चलें आपकी बुक की तरह, बुक जैसे बुक में दिया गया है वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट लेयर, दैट इज द एडवेंटिशिया और सिरोजा। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। थॉरेक्स में ये कंसिस्ट करती है लूज फाइब्रस टिश्यू, और एब्डोमेन में जो है, थॉरेक्स में अगर कोई जीआईटी का पार्ट आ रहा है, जैसे कि आपको पता है एसोफेगस है, ठीक है, या फिर फेरिंग्स है, तो वहां पे इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये बनती है बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशिया। लेकिन एब्डोमेन में ऑर्गन्स दे आर कवर्ड बाय अ सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो जिन ऑर्गन्स को पेरिटोनियम कंप्लीटली कवर कर रही होती है, उनका जो आउटर सरफेस, आउटर वॉल होती है, वो कहलाती है सिरोजा। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको समझ आ गया बिटवीन दी एडवेंटिशिया एंड दी सिरोजा। नेक्स्ट इज दी पेरिटोनियम। अच्छा, ये पेरिटोनियम, अब हम पेरिटोनियम की बात करते हैं कि ये पेरिटोनियम है क्या। अब जैसे हमने पढ़ा था लंग्स, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हार्ट, लंग्स और हार्ट दोनों they are covered by a serous membrane, which in case of the heart is known as the pericardial membrane, and in case of lungs it is known as the pleural membrane। ठीक है, तो ये जो थी, ये दोनों membranes जो थी, इनका जो serous part था, they have got two layer, और ये एक sac बनाती हैं, ठीक है, और इन दो layers के दरमियान में सीरस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इसी तरह पेरिटोनियम भी जो है, ये लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन है बॉडी की, ये क्लोज सैक है, और इसके अंदर जो है वो सीरस फ्लूइड होता है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो भी ज्यादा होती है, और लिम्फ वेसल्स भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, एंड कंटेन्स मेनी लिम्फ नोड्स। अब ये प्रोवाइड करती है फिजिकल बैरियर टू द लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड कैन आइसोलेट एन इन्फेक्टिव फोकस सच एज अपेंडिसाइटिस, प्रिवेंटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स। तो ये पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन है, ये रिस्ट्रिक्ट भी करती है इन्फेक्टिव फोकस को। ठीक है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस में हो जाता है, अपेंडिसाइटिस में जब अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होती है तो ये उसके इर्द गिर्द आके उसको कवर कर देती है ताकि इन्फ्लेमेशन बाकी जगह ना फैले। प्रिवेंटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अभी इस पेरिटोनियम की दो लेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्लूरा का, उसमें भी दो लेयर्स थी, ब्राइटल प्लूरा एंड विस्ट्रल प्लूरा। सीरस पेरिकार्डियम की भी दो लेयर्स थी, विस्ट्रल पेरिकार्डियम एंड ब्राइटल पेरिकार्डियम। तो इसी तरह इस पेरिटोनियम की भी दो लेयर्स होती हैं, ब्राइटल पेरिटोनियम जो कि एब्डोमिनल वॉल को लाइन करती है सारी, और विस्ट्रल पेरिटोनियम वो होती है जो कि कवर करती है विसरास को, ऑर्गन्स को विद इन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। अच्छा, अब ब्राइटल पेरिटोनियम लाइंस द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, or two layers of the peritoneum are in close contact, and friction between them is prevented by presence of serous fluid secreted by the peritoneal cells. Thus the peritoneal cavity is only a potential cavity। ठीक है, तो पेरिटोनियल कैविटी जो है वो बिल्कुल एक थिन सी कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड की एक हल्की सी फिल्म होती है जो कि उसको प्रिवेंट करती है, फ्रिक्शन से बचाती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को काम करने से। ओके, अब हम यहाँ ये पिक्चर देखते हैं, इसमें ये फिगर देखें अगर आप, तो ये कट सेक्शन है, सेजिटल कट सेक्शन है बॉडी का, शोइंग दी, सबसे अपर पार्ट में ये देखें डायाफ्राम शो किया हुआ है। ठीक है, सबसे अपर पार्ट में वी हैव गॉट द डायाफ्राम, दिस इज द डायाफ्राम which is separating the upper thoracic cavity with the abdominal cavity. Now you can see here in the abdominal cavity, ये जो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल को जो लाइन कर रही है, दिस इज द पैराइटल पेरिटोनियम, ये सारे, ये दिस इज द, ये और ये। अच्छा, अब जहां पे विस्ट्रा आता है और विस्ट्रा को विस्ट्रा के अंदर कवर करती है, दिस इज द विस्रल पेरिटोनियम। ठीक है, यहां तक विस्रल पेरिटोनियम है, फिर पैराइटल पेरिटोनियम है, देन अगेन इट इज going inside and covering the organ, this is the parietal part। Again
ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलॉन पार्ट है. दिस इज कवर्ड बाय द विस्ट्रल पेरिटोनियम. स्टमक इज आल्सो कवर्ड बाय द विस्ट्रल पेरिटोनियम. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेरिटोनियम का एक पार्ट होता है जिसे ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं. ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है. ये पुलिसमैन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी भी कहलाता है और ये इन्फेक्शंस को रोकता है, ऑर्गन्स को कवर करता है. ओके. सो मेल में पेरिटोनियल कैविटी जो है कंप्लीटली क्लोज्ड होती है, लेकिन फीमेल में ये यूट्राइन ट्यूब्स के थ्रू ओपन हो रही होती है. एंड ओवरी जो है वो ओनली स्ट्रक्चर हैं जो कि इनसाइड प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी. अच्छा, ये एक एमसीक्यू. दिस इज अगेन एन एमसीक्यू. एक तो ये है कि ये मेल पेरिटोनियल कैविटी जो है वो क्लोज्ड होती है, जबकि फीमेल जो है वो ओपन होती है थ्रू द यूट्राइन ट्यूब. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है. तो ये पूछा जा सकता है कि फीमेल में इन फीमेल द पेरिटोनियल कैविटी इज ओपन 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 एंड ओपन थ्रू द यूट्राइन ट्यूब्स भी कहा जा सकता है, यूरेटर कहा जा सकता है, विजाइना कहा जा सकता है, यूट्रस कहा जा सकता है. ठीक है. और इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर विच इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल आर द ओवरीज. ये भी अलग से एमसीक्यू पूछा जा सकता है. The arrangement of the peritoneum is such that the organs are invaginated. अब arrangement peritoneum की कैसे होती है? Pushed into the membrane forming a pouch into the closed sac from below. जैसे अगर आप एक बलून में इन्फ्लेटेड बलून में आप अपना हाथ डालते हैं, यहाँ पे नहीं थी हवा. इन्फ्लेटेड बलून में अगर अपना हाथ डालते हैं तो वो जो है, जो लेयर बलून की आपके हाथ के साथ होगी दिस विल बी दी विस्ट्रल पेरिटोनियम, और जो लेयर एयर के बाद होगी उसको वो पैराइटल लेयर है. अच्छा, अब क्या है कि पेल्विक ऑर्गन्स जो हैं दे आर कवर्ड ओनली ऑन देयर सुपीरियर सर्फेसेस बाय द पेरिटोनियम. सो अगेन दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन कि पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं सिर्फ ये सुपीरियरली कवर्ड होते हैं बाय द पेरिटोनियम. ठीक है. जो स्टमक, इंटेस्टाइन और डीपली इन्वेजिनेट, ये जो स्टमक और इंटेस्टाइन है ये जो हैं ये कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज द मेसेंट्री दैट अटैचेस देम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. A peritoneal fold of peritoneum enclosing the stomach extend beyond the greater curvature of the stomach and hangs down in front of the abdominal organ like an apron. ये जो मैं आपको greater omentum दिखा रही थी, policeman of the abdomen, जो कि स्टोर करता है फैट को और इंसुलेट करता है और उसको. Pancreas, spleen, kidney, adrenal gland are invaginated from behind, but only their anterior surfaces are covered by the peritoneum. इसलिए इनको रिट्रोपेरिटोनियल कहते हैं. तो ये रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स. ठीक है. So this is also an MCQ. You can write it on your book. Liver is invaginated from above and is almost completely by peritoneum, or which attaches it to the inferior surface of diaphragm. उसके अलावा जो मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, ये पास करती हैं क्लोज टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. जो एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा हैं और नर्व प्लेक्सेस हैं, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के क्लोज पास करती हैं एंड सेंड ब्रांचेस टू ऑर्गन्स between the folds of the peritoneum. So this was the peritoneum and the serosal and adventitial layer. ठीक है. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. तो नेक्स्ट लेयर इज द मस्कुलर लेयर. अब मस्कुलर लेयर में क्या होता है? मस्कुलर लेयर जो है दिस इज अ थिक लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो है ये यूजुअली कंसिस्ट करती है टू लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स. इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स. मसल फाइबर ऑफ द आउटर लेयर दे आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली ऐसे.
लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं, ठीक है, जो मसल हैं आउटर वॉल के, और जो इनर वॉल के हैं वो सर्कुलरली अरेंज्ड हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे करके अराउंड दी ऑर्गन, सर्कुलर फॉर्म में, और ये जो है ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं. दोज फ्रॉम द इनर लेयर एंड सर्कल द वॉल ऑफ द ट्यूब. Between these two muscle layer are blood vessels, lymph vessels, और एक plexus है, नेटवर्क ऑफ plexus है जो कि sympathetic और parasympathetic nerves का होता है. इसको बोलते हैं माइंटेरिक plexus. जो मसल लेयर के दरमियान में होता है इसको बोलते हैं माइंटेरिक plexus, ठीक है. और ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. These nerves supply the adjacent smooth muscles and blood vessels. A contraction of relaxation of these muscle layer occur in waves which push the contents of the tracts outward. तो ये food particles को push करता है outward. तो this type of contraction of smooth muscle इसको बोलते हैं peristalsis. So again this is an MCQ question which is asked by the examiner कि peristaltic movement जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी लेयर परफॉर्म करती है. So this is the muscular layer of the alimentary canal and is under the influence of sympathetic and parasympathetic nerves. Muscle contraction also mixes food with the digestive juices. Onward movement of contents of the tract is controlled at various points by sphincters, which are thickened rings of circular muscles. And these are middle part में ये smooth muscles होते हैं और ends पे जो हैं ये skeletal muscles भी हो सकते हैं. Contraction of sphincter regulates forward movement और ये valve के तौर पे भी act करते हैं, preventing backflow in the tract. वापस जाने से contents को भी रोकते हैं. This control allows time for digestion and absorption to take place. Okay. Now comes the submucosa. Submucosa is a simple layer. ये लूज एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पे कंसिस्ट करती है. इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं जो कि बाइंड करते हैं मसल लेयर को मिकोजा के साथ. और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं. इसके अलावा वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू भी होता है. जो इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं वो आर्टीरियोल्स होती हैं, वेन्यूल्स होती हैं और कैपिलरीज हो सकती हैं. नर्व प्लेक्सिस भी होता है इसमें जिसको सब मिकोजल नर्व प्लेक्सिस कहते हैं. मीजनर्स नर्व प्लेक्सिस भी कहते हैं जिसमें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं मिकोजल लाइनिंग को. Okay, so next important layer is the very important layer is the mucosa. So mucosa consist करता है 3 layers पे, मैंने आपको बताया था. सबसे पहले जो है जो ल्यूमन की तरफ होता है वो एपिथेलियम होती है, ठीक है. और उसके बाद जो है वो लेमिना, उसके अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है विच इज नोन एज द लेमिना प्रोप्रिया. तो mucosa it consists of नंबर 1 एपिथेलियम, ठीक है, जो ल्यूमन की तरफ है. नंबर 2 जो एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है. और तीसरी लेयर जो है वो स्मूथ मसल की होती है, स्मूथ मसल, ठीक है, जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस मिकोजी. अच्छा, जो मिकोजा है ऑफ द दिस माउथ एंड द एसोफेगस, ये जो है ये इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है. और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये इट इज सब्जेक्ट टू ग्रेट टियर एंड वियर और मैकेनिकल इंजरी. क्यों? क्योंकि हम जो है वो काफ़ी हार्ड फूड भी खाते हैं, ठीक है, ऑल्दो कुक्ड होता है लेकिन हार्ड होता है. So this layer consists of stratified squamous non-keratinized epithelium with mucus secreting glands just below the surface. In areas where food is already soft and moist and where secretion of digestive juices and absorption occurs, the mucous membrane consists of simple columnar glands. ठीक है, जहाँ पे
फूड जो है वो सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, और वहाँ पे सिक्रीशंस ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पे जो है म्यूकस मेम्ब्रेन कोलमनर सेल्स पे कंसिस्ट करती है, सिंपल कोलमनर सेल्स पे, ठीक है। और इसमें दरमियान में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। म्यूकस लुब्रिकेट्स द वॉल ऑफ द ट्रैक एंड प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर। म्यूकस का क्या काम होता है? तो ये लुब्रिकेट करता है वॉल्स ऑफ द ट्रैक को, और उसके अलावा ये फिजिकल बैरियर भी प्रोवाइड करता है, ट्रैक को ये बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द digestive enzymes or the acids. Below surface in region lined by with columnar cells are collections of specialized cells called the glands. अब जो surface epithelium है उसके नीचे collection of cells होते हैं, specialized cells, जो के release करते हैं अपनी secretion into the lumen of the GI tract, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स कहलाते हैं, और इनमें सिक्रीशंस में स्लाइवा की सिक्रीशन है फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रीशन है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन है फ्रॉम द पेंक्रियास, और बाइल की सिक्रीशन है फ्रॉम द लिवर। Now these are the digestive juices and most common enzymes that take chemically break down food. Under the epithelial lining are varying amounts of lymphoid tissue that provide protection from the ingested macromolecules.